नमस्कार, मैं महेश अग्रवाल मुंबई से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। तो जिसने ध्यान को जाना है उसके भीतर ही गोरख जैसा ज्ञान पैदा होगा। संतों की परंपरा में गोरख का बड़ा मूल्य है, क्योंकि गोरख ने जितनी ध्यान जाने की विधियां दी है उतनी और किसी ने नहीं। गोरख ने जितने द्वार ध्यान के खोले हैं उतने किसी ने भी नहीं खोले। गोरख ने इतने द्वार ध्यान के खोले हैं कि गोरख के नाम से एक शब्द चल पड़ा है, गोरख धंधा। गोरख ने इतने द्वार खोले हैं कि लोगों को लगा यह तो उलझन की बात है। गोरख ने एकाध द्वार नहीं खोला, अनंत द्वार खोले हैं। गोरख ने इतनी बातें कह दी जितने कभी किसी ने नहीं की। महात्मा बुद्ध ने आज के 2500 साल पहले ध्यान की एक प्रक्रिया दी हमारे को, विपश्यना। बस वही पर्याप्त हो। बुद्ध ने केवल ध्यान की एक ही प्रक्रिया दी, विपश्यना, आनापानसति ध्यान। और उसी के समकालीन महावीर ने ध्यान की एक ही प्रक्रिया दी, शुक्ल ध्यान। बस यही पर्याप्त था उनके लिए। और महर्षि पतंजलि ने हमारे को ध्यान की एक प्रक्रिया दी, निर्विकल्प समाधि। बस पर्याप्त हो गई। परंतु गोरख ने परमात्मा के मंदिर के जितने संभव द्वार हो सकते हैं सब द्वारों को खोल दिया, सबकी चाबियां, सबकी कुंजी दे दी। लोग तो उलझन में पड़ गए, बिगचून में पड़ गए। इसीलिए गोरख धंधा शब्द बना लिया। जब भी कोई बिगचून में पड़ जाता है तो वह कहता है गोरख धंधे में पड़ा हूं। तुम्हें तो भूल ही गया ये गोरख शब्द कहां से आता है? ये गोरखनाथ से आता है। गोरखनाथ अद्भुत व्यक्ति थे। उनकी गणना उन थोड़े से लोगों में होनी चाहिए। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, पतंजलि, गोरख, बस उन थोड़े से लोगों में उनकी गिनती हो सकती है। वो उनमें के भी परम शिखरों में से एक है। लाल कहते हैं गोरख सा कोई ज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि गोरख ने जिस भांति अपने को मिटाया। गोरख कहते हैं मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणो मरो जिस मरण गोरख दीठा। कहते हैं योगियों मरो, क्योंकि मरने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। अहंकार को गलाओ, जलाओ, भस्मीभूत कर दो। मरो हो जोगी, हे मरो, क्योंकि मृत्यु से ही तुम अमृत को पा सकोगे। रो मरण है मीठा। गोरख कहते हैं इससे बड़ी कोई मीठी अनुभूति नहीं है इस संसार में। अहंकार के जाने पर मिठास ही मिठास छूट जाती है। अहंकार कड़वा है, नीम सा कड़वा। अहंकार जहर है, हम उसी जहर से भरे जीते हैं। उसी को हम जिंदगी कहते हैं। फिर स्वाभाविक है हमारी जिंदगी अगर सिवाय दुख, पीड़ा और कांटों के कुछ भी नहीं होती, कोई आश्चर्य नहीं। फिर हमारा जीवन एक नरक के अलावा और कुछ नहीं होता, कोई आश्चर्य नहीं। और गोरख क्या कहते हैं? गोरख कहते हैं मरो मरण है मीठा, काश तुम मर सको, तुम इस जग के अपूर्व मिठास को उपलब्ध हो जाओगे। मगर मरने की कला है, तिस मरणी मरो। उस मरण को सीखो जिस मरणों मरी गोरख दीठा। गोरख भी मरी और मर कर के उसने देखा, मगर पाया भर भर पाया, मिट कर के पाया। बूंद जब कूप में जाती है तो सागर हो जाती है। बीज जब मिट जाता है तो वृक्ष हो जाता है। फिर आता है वसंत और खिलते हैं फूल और पक्षी गीत गाते हैं और सूरज की किरणें नाचती हैं और वृक्ष बदलियों से गुफ्तगू करता है। फिर बहुत कुछ होता है। फिर रास रचता है जीवन का और उत्सव होता है। फिर पहले मरना होता है बीज को। गोरख मरे, ध्यान में डूबे। गोरख ने पहले शिव को निमंत्रित कर लिया, विध्वंस के देवता को। ध्यान में जाना अर्थात शिव को निमंत्रण देना कि आओ और मुझे मिटाओ। जो मिट गया उसके भीतर ज्ञान की धारा उठनी है। इस जगत में जो भी अनूठे गीत उतरे हैं वे उनसे उतरे हैं जो बांस की पोली पोंगरी हो गई, जिन्होंने अपने को बीच में से बिल्कुल हटा दिया, जिन्होंने कहा परमात्मा तुझे जो गाना होगा हम बाधा ना देंगे। अगर कुछ भूल चूक होगी तो हमारी होगी, अगर कुछ ठीक होगा तो बस तेरा होगा। सब ठीक तेरा, सब भूल हमारी। जो बिल्कुल हट गए उनसे ज्ञान जन्मा। ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, ज्ञान अध्ययन से नहीं मिलता, मनन से नहीं मिलता, चिंतन से नहीं मिलता।
पांडित्य मिलता है अध्ययन से, मनन से और चिंतन से, ज्ञान तो मिलता है ध्यान से। इसीलिए मौलिक अर्थों में ध्यान ही ज्ञान है। रमे रमे सु निस्तरियां, राम में जो रम जाए पूरा का पूरा, ऐसा रम जाए कि अलग बचे नहीं, न दिन न रात का भेद रह जाए। 24 घंटे जो रमा रहे राम में, क्षण भर की दूरी ना हो, कण भर की दूर ना हो, वही साधु है। कोड़ 88 ऋक। ऐसे तो करोड़ों साधु सन्यासी हैं, पर उनका कोई मूल्य नहीं, 2 कौड़ी भी उनका मूल्य नहीं। मूल्य तो है जो ध्यान में उतर जाए, ज्ञान के मोतियों को जो ले आए, मूल्य उसका है जो डुबकी मारे ध्यान के सागर में और ले आए मोतियां भर के। जो शिव में डूबे और गोरख बन करके निकले, मूल्य उसका है। रमे रमे सु निस्तरियां, राम ही राम रह जाए जिसके जीवन में, दिन और रात एक ही धुन बजे, एक ही गीत उठे, वही साधु है। कोट 88 ऋक। ऐसे तो फिर करोड़ों साधु हैं। हंसा तो मोती चुगे, बगुला गार तलाई। अगर तुम ऐसे हंस हो तो साधु को खोज ही लोगे। हंसा तो मोती चुगे, हंस तो मोती ही चुगते हैं। इसलिए बुद्धों के पास केवल हंस ही इकट्ठे होते हैं, हर कोई बुद्धों के पास इकट्ठा नहीं होता। भीड़ भाड़ तो साधु संतों पंडित पुजारियों के पास जाती है। भीड़ भाड़ तो परंपरावादी होती है, रूढ़िवादी होती है, अंधविश्वासी होती है, अंधों के पास जाती है। भीड़ भाड़ी परंपरा होती है, रूढ़िवादी होती है, अंधविश्वासी होती है, अंधों के पास जाती है। खुद अंधे हैं, अंधों से तालमेल बिठा लेते हैं, अंधों की बातें उन्हें रुचती है, अंधों की बातें उनकी भाषा होती है, वही उनका अनुभव होती है, वही उनकी समझ होती है। भीड़ भाड़ तो भेड़ चाल होती है, वह बुद्धों के पास नहीं फटकती। बुद्धों के पास तो कोई साहसी जो जीवन के दांव पर लगाने वाला होगा, और है कोई लेने हरा। ऐसी आवाज की चुनौती को जो स्वीकार करने वाले लोग, बहुत थोड़े लोग ही बुद्धों के पास इकट्ठे होते हैं। बहुत थोड़े ही हंस इस जगत में, बाकी तो बगुलों की भीड़ है। हंसा तो मोती चुगे, बगुला गार तलाई। बगुलो तो कीचड़ में बैठे रहते हैं, कहीं भी गंदे तालाबों में कीचड़ के पास बैठे रहते हैं। लगते तो हंस जैसे हैं और बड़े भगत भी मालूम होते हैं। बगुलों के देखा है, हमारे पास एक शब्द बन गया, बगुला भगत। सदियों सदियों से हमने बगुलों को देखा, बड़े भक्ति भाव से खड़ा होता है, जैसे कोई योगी खड़ा होता है, एक पैर से खड़ा होता है, तभी उसका नाम पड़ गया बगुलासन। बड़ी कठिनाई से खड़ा हो सकता है कि, लेकिन बगुला बड़ी सरलता से एक पैर पर खड़ा होता है। योगस्थ, बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं, फिर कूटस्थ, मगर इरादे क्या है, फिर कोई मछली फंसे। इतना जो खड़ा है बिल्कुल निस्पंद होकर, वह इसलिए ताकि जल न हिले। जल हिले तो मछलियां भाग जाती है। इतना जो निस्पंद खड़ा है कि जल में जो छाया पड़ती है वह भी न हिले, क्योंकि अगर छाया हिलती है तो भी मछलियां भाग जाती है, समझ जाती हैं कि भगत जी पास ही। और देखते हैं बगुले को, कितना शुद्ध, कितना बिल्कुल हंस जैसा मालूम होता है, परंतु हंस जैसा कुछ भी नहीं। और हंस की खूबी क्या है, हंस मानसरोवर की खोज करता है। देखो हंस की उस नरम झील को, जो दूर हिमालय के पवित्र शांत अदूषित वातावरण में मानसरोवर कहा है, सोच करके कहा है, क्योंकि ऐसे ही हंस है जो भीतर के मानसरोवर को खोजते हैं, जहाँ मन समाप्त हो जाता है, चेतना का सागर रह जाता है, जहाँ मन के सारे दूषण, गंदी हवाएं विदा हो गई और अछूती कंवारी झील रह जाए मानसरोवर की, उसी वह हम सबके भीतर है। हिमालय के पहाड़ों, तुम्हें भी अपने भीतर चढ़ने होंगे, तभी उस मानसरोवर को खोज पाओगे। वहाँ मोतियों से ही भरी झील है। मोती ही हंस के योग्य है। इन संसार में जो तृप्त हो जाए, समझ लेना का बगुला है। जो कीचड़ से तृप्त हो गया, कमल से उसकी पहचान ही नहीं। हंसा तो मोती चुगे, बगुला गार तलाई। हरिजन हरिसु यूं मिला, ज्यों जल में रस भाई। जैसे जल में मिलता है, ऐसे ही हरिजन हरि से मिल गया। जो हरि से मिल गया वही हरिजन। महात्मा गांधी ने शूद्रों को हरिजन कहकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन क्या शब्द से प्रतिष्ठा बढ़ती है? बल्कि हरिजन शब्द की प्रतिष्ठा हो गई। शूद्रों की प्रतिष्ठा तो बढ़ी या ना बढ़ी, लेकिन हरिजन शब्द की प्रतिष्ठा हो गई। पहले हरिजन शब्द बड़ा कीमती है, जो बुद्धों के लिए उपयोग में किया जाता था, जो हरि में रमा रहे। इसको गांधी ने राजनीति में घसीट करके इस बहुमूल्य शब्द को नष्ट कर दिया।
अगर आप किसी को ये कह दो हरिजन, तो बस क्रुद्ध हो जाएगा। हरिजन का अर्थ ही खराब कर दो। एक परम पावन शब्द को आकाश से उतार करके धूल में गिरा दिया। ले आए मानसरोवर का शब्द और डाल दिया गांव के कीचड़ में, किसी गंदे तालाब के किनारे के। हरिजनों को शूद्रों का तो कुछ लाभ नहीं हुआ। हरिजन तो वही का वही रहा। हरिजन कहो या कुछ कहो, नामों से कुछ फर्क पड़ता है? नामों से तो धोखे पैदा हो जाते हैं। हम शब्दों से किसको धोखा देंगे? हम कांटे को गुलाब कह देंगे तो क्या कांटा गुलाब हो जाएगा? कांटा तो कांटा ही रहेगा। गुलाब कह देने से सिर्फ धोखा ही खाओगे। आज नहीं तो कल आपके हाथ में चुभेगा, तब तड़पोगे। और गुलाब कहोगे तो चुभेगा ही। गुलाब को तोड़ने जाओगे और कांटा तोड़ लाओगे। हम अच्छे शब्दों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, जबकि सत्य तो वैसे का वैसा ही बना रहता है। हरिजन हरि सू मिला। हरिजन तो वह है जो हरि से इस भांति मिल जाए, जैसे जल में जल को डाल दो और दोनों जल एक हो जाए। जैसे नदी सागर में उतरे और एक हो जाए। जो राम से ऐसा मिल जाए, जो हरि के साथ एक हो गया, जो सिर्फ बुद्ध पुरुषों को ही हरिजन कहा जा सकता है। ब्राह्मण भी हरिजन नहीं है। शूद्र तो होते ही कहाँ से? ब्रह्म को जो जानते हैं वही हरिजन होते हैं। ब्राह्मण भी ब्राह्मण नहीं है, हरिजन। शूद्र तो क्या हरिजन होंगे? कभी कभी कोई विरला व्यक्ति हरिजन हो पाता है, जो परमात्मा की आंख से घायल होता है, जो कभी उसके तीर से घायल होता है, वही हरिजन है। जो खोल देता अपने हृदय को परमात्मा के लिए। कठिन बात तो बहुत है, बात आसान नहीं है। तूफानों से लड़ना होता है, किनारों से समझौता करना छोड़ना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तूफान से लड़ने का शौक पैदा भीतर हुआ हो, एक पुकार उठी हो, चुनौती लेनी है तूफान से, और कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी ही किनारों से समझौता कर लो। किनारों सुविधाएं हैं, सुरक्षा हैं, राहतें हैं, इसलिए अधिक से अधिक लोग किनारों से समझौता किए हुए। धर्मों के साथ, मंदिरों के साथ, मस्जिदों के साथ, पंडित पुरोहितों के साथ हमारे समझौते तूफान से बचने की तरकीब। हमने अपनी नाव किनारे से बांध, खूब जंजीर से बांध। निश्चित ही किनारे से बंधे रहोगे तो नाव डूबेगी नहीं। नाव का डूबना तो अपने आप में कोई मूल्य नहीं। नाव न डूबे, नाव इसके लिए तो नहीं है, नाव तो तैरने के लिए है, पर तिरो तो इसका कुछ अर्थ है। तिरिया तो उन तूफानों से टक्कर लेना सीखना होगा जिन तूफानों में कोई नाव है। फिर बिना तूफानों के टक्कर लिए कोई नाव कभी मजबूत नहीं होती, कोई प्राण कभी मजबूत नहीं होते। जरा मरण जग जल भी पुनी, ए जग दुख पाई, चरण सेवी राजरा, राख लेव शरणाई। चरण सरेवा राजरा, राख लेव शरणाई। लाल कहते हैं अपने गुरु थे, जब गुरु ने पुकार दी और है कोई लेने आ रहा, तो लाल कहते हैं जुरा मरण दिखाई पड़ गया मुझे। कब बुढ़ापा है, फिर मौत है, फिर आना है। यही चक्कर है जन्म का और मरण का, यही जीवन है, सिवाय दुख के और कुछ नहीं। उस एक पुकार में दिखाई पड़ गया। यह देख करके गुरु अपने हाथ से कब्र में उतर रहा है। बुद्धि जिसके पास भी होगी उसको भी दिखाई पड़ जाता है। इस जगत में पाने योग्य कुछ भी नहीं। इस जगत में अगर मरने की कला आ जाए तो सब कुछ आ जाए। जरा मरण जग जलब पुनी, यहाँ है ही क्या? बुढ़ापा है, बीमारी है, दुख है, चिंताएं हैं, संताप है, और फिर मौत है, फिर जन्म है, फिर यही सिलसिला। बड़ा दुख है इस जीवन में। चरण सरेवा राजरा कहते हैं गुरु को, मुझे चरण छू लेने दो, इसके पहले कि तुम विदा हो जाओ मुझे चरण छू लेने दो। चरण सरेवा राजरा, राख लेव शरणाई। जाने के पहले गुरु मुझे शरण दे दो, मिटने के पहले मुझे भी मिटा दो। तुम्हारी समाधि मेरी भी समाधि बन जाए, तुम्हारी मौत मेरी भी मौत बन जाए। बस एक ही आकांक्षा तुमने जगा दी कि तुम्हारे चरण छू लो। सदगुरु के चरण छूना ही पर्याप्त है। पर हमारे इस देश में तो चरण छूना भी एक औपचारिकता हो गई। जहां भी जाओ हर किसी के चरण छूते हैं। चरण छूना एक शिष्टाचार हो गया। शिष्टाचार के कारण चरण छूने का जो राज्य था वह खो गया। चरण छूने का जो अपूर्व अर्थ था वह खो गया। कोई बड़ा बुजुर्ग मिलता है, हम उसको चरण छू करके नमस्कार कर लेते, चरण छू लेते, मगर सिर झुकता नहीं। चरण तो छू लेते हैं मगर अहंकार झुकता नहीं। इसीलिए लाल कहते हैं मुझे अपने पर भरोसा नहीं, तुम्हारी कृपा से ही मैं तुम्हारे चरण छू पाऊँ। मैं छूता रहा हूँ
मगर आशीर्वाद कि ये छूना सार्थक हो जाए, दो आशीर्वाद का सच में मैं छू पाऊं, कहीं ऐसा हो कि हाथ चरण न छू पाए, मेरे प्राण भी छू ले। चरण सरेवा राज राख ले शरणा। बस इतनी ही विनती है, अपनी शरण में मुझे ले लो। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। लाल कहते हैं ले लो मुझे अपने शरण में। तुम हो बुद्ध, तुम्हारा एक घूंट पी लूं बस काफी है। तुम ही हो मेरे संग, तुम ही हो मेरे धर्म। तुम्हारे भीतर एक पुकार उठा दी है तुमने मेरे भीतर, तुमने मुझे जगा दिया। अब मुझे छोड़ मत देना। क्यों पकड़ो हो डालियां, नहचे पकड़े पेड़, गौवा सेवी निसी तरो के तारेली भेड़। कहते लोगों को देखता हूँ, डालियां पकड़ने से क्या होगा, क्यों नहीं जड़ पकड़ी जाए, क्यों नहीं पेड़ का प्राण पकड़ा जाए। अगर तुम मुझे मिल गए हो, पेड़ के प्राण मिल गए हो, तुम जड़, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लोग सिद्धांत को पकड़, हिंदू मुसलमान ईसाई, अरे किसी जीसस को पकड़ो, किसी कृष्ण को पकड़ो। हिंदू होने से क्या होगा, मुसलमान होने से क्या होगा, और यह ख्याल करके भी तुम नहीं पकड़ पाओ। जहाँ अलख जगा दो, जहाँ कोई जोगी ज्योति जलती है, उन चरणों को पकड़ो। प्रार्थना कर रही हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ूं, मुझे पकड़ने न दो, मुझे पकड़ा दो, हाथ लेकर के मुझे पकड़ा दो। गौवा सेती निशित रो के तारेली भेड़। बड़ा प्यारा वचन। अगर नदी के तैरना हो तो गौ की पूंछ पकड़ के कोई तैर सकता है, लेकिन भेड़ की पूंछ पकड़ के लोगे तो डूबोगे, तुम भी डूबोगे, और भेड़ तो डूबने चलिए। अगर किसी के साथ तैरना हो तो किसी बुद्ध को पकड़ो, किसी महावीर को पकड़ो, किसी जरसूत को पकड़ो, किसी कबीर को, किसी नानक को पकड़ो। इन भेड़ों को, इन पंडित पादरियों को, इनको क्यों पकड़? ये पंडित पुरोहित है, क्या कहते हैं? नानक कहते हैं अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। अंधा अंधों को ठेल रहा, अंधा अंधों का मार्गदर्शन कर रहा है, और दोनों कुओं में गिर रहे। कब तक बचोगे, कहां तक बचोगे? तुम अपने आगे वाले को पकड़े, आगे वाला और आगे वाले को पकड़ा और पूछे तुम हिंदू क्यों हो, तो आप क्या कहोगे? मेरे पिता हिंदू, मेरी माँ हिंदू है। उनसे पूछो कि आप हिंदू क्यों, तो वो कहेंगे हमारे पिता हिंदू थे, हमारी माँ हिंदू थी। ऐसे ही परंपरागत रूढ़िग्रस्त अंधविश्वास से भरे हुए सोचते हो कि परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे, उसके पार जा सकोगे। किसी जलते हुए दिए का सहारा लो। ये बुझे हुए दिए कोई काम नहीं आएंगे, ये मंदिर मस्जिद बुझे हुए दिए। किसी सदगुरु को पकड़ो, मगर सदगुरु को पकड़ना बड़ी हिम्मत का काम है, जिसको लाल कहते हैं कोड 88 करोड़ों ऋषि मुनि घूम फिर रहे। इनको पकड़ना आसान है, क्योंकि तुमसे तुम्हारे जीवन का रूपांतरण नहीं करते। वह कहते भी हैं तो ऐसी छोटी बातें, ऐसी छोटी बातों का रूपांतरण करते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं। कोई कहता पान खाना छोड़ दो, कोई कहता बीड़ी पीना छोड़ दो, कोई कहता उपवास करो, कोई कहता भोजन न करो, कोई कहता नमक छोड़ दो, कोई कहता पानी छीन करके पियो। क्या इनसे कुछ होने वाला? क्या पानी छीन करके छान करके पीने से परमात्मा मिल जाएगा? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पानी छान करके मत पियो, छान करके पियो, स्वास्थ्यप्रद है, लेकिन इससे परमात्मा का क्या लेना देना? मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूँ कि तू दिल खोल करके बीड़ी सिगरेट पियो या बीड़ी सिगरेट मत पियो। ये मत सोचना कि उससे स्वर्ग मिल जाएगा या कुछ हो जाएगा। जरा सोचो, परमात्मा तुमसे मिल भी जाए और पूछोगे क्या किया, तो यह कहोगे कि मैंने बीड़ी सिगरेट नहीं पी, मैंने चोरी डकैती नहीं की। कितनी बेहूदी बात लगेगी, कितनी भद्दी बात लगेगी। क्या बीड़ी नहीं पीना? ये हमारे साधु सन्नति हमारे से क्या छुड़वाते? कोई अणुव्रत करवा रहा है, बोलो बेहूदियों को छोड़ दो, अणुव्रत ले लो। क्या होगा अणुव्रत करने से? कुछ भी करने से क्या होगा? पर हमारे को यही बातें समझ में आती, क्योंकि इनमें बड़ी आसानी है, मामूली सी बात से निपटा दी। परमात्मा, क्या अणुव्रत करने से परमात्मा पक्का हो जाएगा? क्या शराब नहीं पीने से परमात्मा मिल जाएगा? परमात्मा इतना सस्ता नहीं, पर लोग इसी तरह का हिसाब लगाते हैं। इसीलिए अंधों के पीछे चलना सुगम होता है, आसान होता है, क्योंकि अंधे सुविधाएं देते हैं। किसी सदगुरु के साथ चलोगे तो बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि वही असली जीवन को बदलने की चेष्टा करता है। ये बातें जीवन को, चेतना को बदलने की चेष्टा है। व्यवहार को नहीं बदलता, चरित्र को नहीं छीनता, आपके अंतर को रूपांतरित करता है। क्यों पकड़ो हो डालियां,
नहचे पकड़ो पेड़, गौवा सेती निसी तरह के तारेली भेड़। कहीं भेड़ों को पकड़ करके कोई पार हुआ, ऐसे ही डूब गए, बुरी तरह से डूब गए। समय रहते जाग जाओ, किसी तैराक का साथ करो, किसी उसको जो उस पार से आया हो, जिसने उस पार से जाकर के लौटाओ, और बुलाने आया, पुकार देने आया, और है कोई लेने आ रहा। साधों में अवदेश रहा, जूं घासा में लाम, जल बिन जोड़े क्यों बढ़ो, पगा बिलू में काम। साधु में ऐसे बहुत से अधवसेरा, आधे अधूरे, कुनकुनी, इनसे बचो। न ये यहाँ के हैं, न वहाँ के हैं, न घर के हैं, न घाट के हैं। ये धोबी के गधे हैं, न संसार के हैं, न परमात्मा के, बीच में अटके हैं, त्रिशंकु हैं। साधा में अवधेश रहा, जू घासा में ला। घास में ऐसी घास भी उगती है जिसको जानवर भी नहीं खाते, वह कहने भर के लिए घास है। तुम भैंस को छोड़ दो उस घास में, चकित होगे, वह कुछ घास खाती है और कुछ छोड़ देती है। वह जो छोड़ देती है घास, वह भी घास जैसी मालूम पड़ती है, परंतु वह घास नहीं, सिर्फ उसका आभास है। कुछ साधु हैं जो साधु जैसे मालूम पड़ते हैं, लेकिन साधु नहीं है। अभी भीतर ज्योति नहीं जली, उसके बिना कैसी साधुता। अभी वे तुम्हारी तरह अंधेरे में टटोल रहे हैं। तुम 2 बार भोजन करते हो, वे 1 बार भोजन करते हैं, बस इतना ही फर्क है। तुम सिनेमा देखते हो, वे सिनेमा नहीं देखते। वह आंख बंद करके जो देखते हो, वह सिनेमा से भी बचता है। तुम साधु से पूछो, आंख बंद करके बैठते हो, देखते क्या? उनसे पूछो उनके सपने क्या उपवास करने से कुछ हो जाएगा? सपना हम जो भी देखते हैं वह उसी की अभिव्यक्ति है। साधु सर्वाधिक अपने आप को दबाते हैं, उनके सपने बहुत रंगीन होते हैं। तुम्हारे सपने तो ऐसा समझो पुराने किस्म के हैं, जैसे काले और सफ़ेद। साधुओं के सपने ज़्यादा रंगीन होते हैं क्योंकि वो अपने आप को दबाते हैं। तो अपने आप को दबाना नहीं, सद्गुरु मिल जाए, सद्गुरु की खोज, उसकी जिसके भीतर ज्योति जली। साधों में अवध अद वेसरा, जूं धारा में ला, जल बिन जोड़े क्यों बढ़ो, पगा विलुमा का। आज बस इतना है। इस चर्चा को फिर अगली बार कभी पूरा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक आपने इस चर्चा में भाग लिया, उसके लिए आपको नमस्कार। आपके भीतर छिपे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा कृपया प्रणाम स्वीकार करें। बदले जीवन।